पानी भी नहीं आ रहा ना, इतना तकलीफ से पानी जमा करके हम सिर्फ बदन को धो के माथा धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा ना, ऐसा तकलीफ से हम आया है। पर जो भी है प्रभु का आशीष है। आज मेरा ड्यूटी भी था 11 बजे से, पर मेरा थाना पार्टी लोग भी तंग आ गया होगा, कभी फेलोशिप के लिए, कभी चर्च के लिए, कभी फास्टिंग प्रोग्राम के लिए ड्यूटी टाइम चेंज करते ही रहते हैं। पर प्रभु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद कि उन लोग ने कभी हमको नहीं बोले कि नहीं हम नहीं कर देगा बोले ना। बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोग को। उन लोग चाहे क्रिश्चियन हो ना हो, पर मेरा तकलीफ को उन लोग समझ दिया ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी हम ड्यूटी टाइम चेंज करके आए ना, उस दिन भी जब फास्टिंग प्रोग्राम था तब भी हम पूरा ड्यूटी टाइम इधर उधर करके ना मैनेज करके हम यहाँ आया था। जब मैनेज नहीं कर पाता है तब हम नहीं आ पाता है, पर जब हमसे हो पाता है मैनेज इधर उधर कर पाते हैं तो हम जरूर आ पाते हैं ना। तो आज भी मेरा 11 बजे से ड्यूटी था, तो हम जो कल शाम को ड्यूटी डिटेलमेंट तो हो गया, पर क्या करेगा ऐसा हो गया। अरे हम फोन लगाए, फोन घुमा के बोले कल तो हमको चर्च जाना है, आप मेरा जगह में कर दो, हम बाद में आपका जगह में कर देगा, हम 2 बजे से आपका कर देगा, आप मेरा 11 बजे से कर दो बोल के ना ड्यूटी टाइम को चेंज करके हम आए। प्रेज लॉर्ड। प्रभु को भी धन्यवाद कि वो मान दिया है। आज का जीवित वचन जो हम लाया है वो हम लोग का स्पिरिचुअल लाइफ का बारे में हम लेके आया है ना, अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ का बारे में ना, हम लोग का आत्मिक जीवन के लिए, हिंदी में बोला जाए तो आत्मिक जीवन ना, आत्मा का जीवन जो हम लोग कैसा है और कैसे बढ़ता है और क्या है वो जानने के लिए ना हम आज ये वचन को लेकर आया है। हम हमेशा बोलते हैं आमा बाबा लोग हिंदी को नहीं समझने से भी कोशिश कीजिए, 1-2 वर्ड को होने से समझने के लिए ना। आज का वचन हम शुरू करेगा 1 पीटर 2:1 से लेके 3 तक। आप लोग भी देखिए जिसका पास बाइबल है। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और देह और निंदा को छोड़ दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। प्रेज लॉर्ड। यहाँ में वचन में लिखा है कि हम लोग को छल कपट मतलब कि दूसरा को जो धोखाबाजी करता है ना, हम लोग जो दूसरा को जो नफरतबाजी होता है, जो दूसरा को हम लोग जो है जो होता है वो चीज जितना भी धोखाबाजी हो, छल कपट हो, वो सब को छोड़ के हम लोग को एक नया बच्चा, जो नया जन्मा हुआ बच्चा का जैसा हम लोग दूध का लालसा, वो छोटा बच्चा को दूध नहीं मिलने से वो कैसे रोता है कि नहीं? क्योंकि वो खाना पीना कुछ हम लोग का जैसा खाना नहीं खाता है, वो सिर्फ दूध पीता है, माँ का दूध पीता है ना, तो वो दूध के लिए कैसे लालसा करता है, तो कैसे वो प्यासा होता है, वैसा नया जन्मा हुआ बच्चा का जैसा हम लोग को होना है। आप लोग सुन रहे हैं ना? प्रेज लॉर्ड। हम लोग को कैसा होना है, यहाँ वचन में बोला है कि जितना भी अपना छल कपट है, धोखाबाजी, ये सब को छोड़ के, बुरा खराब चीजों को छोड़ के हम लोग को एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह, नया जन्म हुआ बच्चा का जैसा दूध का लालसा करना है, दूध का प्यासा होना है। वो दूध जो क्या है बोले से वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन को दूध मतलब हम लोग आप दूध का पीछे जाओ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि वचन प्रभु वर्ड ऑफ गॉड का पीछे आप एकदम प्यासा हो, वो नया जन्म हुआ बच्चा जैसे प्यासा होता है दूध के लिए, वैसा ही हम लोग को भी प्यासा होना है वर्ड ऑफ गॉड के लिए, वचन के लिए, प्रभु का वचन के लिए, क्योंकि ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्योंकि जब हम लोग ऐसा करता है तो उद्धार पाने के लिए हम लोग क्या होता है, बढ़ते जाता है, हम लोग आगे निकल रहा होता है। जब हम लोग का मन में ऐसा होता है कि प्रभु का वचन के लिए हम आगे बढ़ेगा, जब ऐसा प्यासा अंदर में होगा तो हम लोग क्या होता है कि धीरे धीरे उसका उद्धार पाने के लिए ना हम लोग बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाता है। और इसमें 3 में क्या है, क्योंकि तुमने प्रभु का कृपा का स्वाद चख लिया है। इसमें क्या हो, जब हम लोग ऐसा करता है तो मैं हम लोग वो स्वाद को, वो दूध को, वो वचन को चख लिया है, मान लिया है, ग्रहण कर लिया है, इसलिए हम लोग उद्धार पाने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम सचमुच में ऐसा है क्या?
नया जन्म हुआ वाला बच्चा का जैसा हम लोग का दिल में वो प्यासापन है क्या कि हमको चाहिए, प्रभु का वचन चाहिए बोल के है क्या हम लोग अंदर में? हम खुद को भी क्वेश्चन करेगा और आप लोग भी खुद में क्वेश्चन कीजिए कि सचमुच में एक नया जन्म हुआ बच्चा का जैसा क्या मेरा दिल में एक प्यासा है क्या? दूध, जैसे एक छोटा बच्चा दूध के लिए लालसा करता है, वैसे क्या हम प्रभु का वचन के लिए लालसा करता है क्या? ये खुद को क्वेश्चन करके देखो। हम उस दिन मोबाइल में देख रहा था ना, नागालैंड का एक चर्च को देख रहा था, नागामिस चर्च था, उसमें इतना तक पानी था, फिर भी वहां वर्शिप हो रहा है, आराधना हो रहा है, वचन हो रहा है, विश्वासी लोग आके बैठा हुआ है और सब लोग पेट खोल करके इधर तक पूरा बैठा हुआ है। क्या यहाँ में क्या पाके के संग में भी अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या आप लोग चर्च आएगा? आप लोग खुद को पूछे, क्या हम इतना प्यासा है कि हम आप आएगा क्या? थोड़ा सा बारिश आने से, तूफान आने से हम लोग बोलते हैं कि आज बारिश है, नहीं जाते रहेगा, हो जाएगा, एक बार के लिए चर्च नहीं जाने से हो जाएगा, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं? थोड़ा सा बारिश होने से हम लोग ऐसा तो सोच के देखिए कि उन लोग का चर्च पूरा पानी में इतना तक डूबा हुआ है, फिर भी उन लोग खड़ा होकर पेन को फोल्ड करके होने से भी आराधना कर रहे हैं, कपड़ा भीग रहा है, पाँव भीग रहे हैं, चप्पल जूता जो भीगना है भीगने दो, उन लोगों को मतलब नहीं, उससे चिंता नहीं। उन लोगों को क्या चीज का चिंता है कि हम प्रभु का वचन को कहीं मिस ना कर दे, कहीं हम उसको सुनने का चांस को खो ना दे, वो चीज है उन लोग का अंदर में चिंता। उन लोग का अंदर में ये चिंता नहीं कि मेरा पाँव भीग रहा है गंदा कीचड़ पानी में, या मेरा कपड़ा खराब हो रहा है, चप्पल खराब हो रहा है, उसका चिंता नहीं है उन लोग को। उन लोग को ये चिंता है कि कहीं हम ये मौका को ना गवा दे, आज प्रभु का जो वचन आज चर्च में जो बोलने जा रहा है उसको हम सुनने का मौका को ना गवा दे। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम सभी लोग, हम खुद भी और आप लोग भी अपना आप से सवाल कीजिए कि क्या हम सचमुच में ऐसा है ना? क्या हम लोग ऐसा सचमुच में प्यासा है क्या प्रभु का वचन के लिए ना? क्योंकि हम लोग को स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हम लोग को विश्वास का साथ साथ प्रभु का वचन भी जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अपना आत्मिक जीवन को आगे ले जाने के लिए हम लोग को क्या करना है? हम बोला है वचन का प्यासा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ में जो चैप्टर 3 में आप लोग देख सकते हैं, उसमें आप पूरा पढ़ने से आपको अच्छा रहेगा, तथा आप लोग बाद में अपना रूम में जाके भी पढ़ सकते हैं। वहां में एक निकोदेमस बोल के एक फरीसी था जो प्रभु यीशु को सवाल करता है ना, क्योंकि जब वो चुप के मिलने जाता है रात ऐसा को, तो प्रभु यीशु उसको बोलता है कि 3 में देखिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ में ऐसा बोला है ना प्रभु यीशु ने निकोदेमस को कि जब तक नए सिरे से जब तक नहीं जन्मेगा तो वो प्रभु परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, मतलब कि नहीं जा पाएगा। तो वो निकोदेमस क्या पूछता है कि जो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, वो कैसे जन्म लेगा? वो तो जन्म लेके बूढ़ा हो गया, तो वो कैसे दोबारा जन्म लेगा? क्या वो अपना माँ का पेट में दोबारा वापस जाएगा क्या? तो उसमें प्रभु यीशु, आप पढ़ने से आपको पता चलेगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि उस तो बोलता है कि नए सिरे से जन्म लेने जो क्या है, आप 5 में देख सकते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ में लिखा हुआ है, जल और आत्मा से जब तक बपतिस्मा नहीं लेगा तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो जल और आत्मा का जन्म, जल का तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, जल मतलब क्या है? पानी। और पानी से जन्म लेना माने क्या? बपतिस्मा। हम लोग जब बपतिस्मा लेता है तो वो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बपतिस्मा ले लिया तो हम लोग असली क्रिश्चियन हो गया, अभी हम लोग का हेवन का टिकट मिल गया और अभी हम
चेंज नहीं करेगा। आप बपतिस्मा जो ले लिया पर आप पूर्ण लाइफ जैसे वो आप जी रहा था वैसे ही जिएगा तो आपको हेवन जाने नहीं मिलेगा, परमेश्वर का राज्य में जाने नहीं मिलेगा। वो एक टिकट नहीं है। आपको मन को, आपका आत्मा को, स्पिरिट को क्या करना होगा? उसमें भी जन्म लेना होगा। उसमें भी सिर्फ जल से नहीं, बपतिस्मा लेकर दूसरा जन्म हम लोग बोलते सुनता है कि नहीं, बपतिस्मा लेने से नया जन्म होता है। वो होता है, वो गलत नहीं है, वो झूठ नहीं है, होता है। पर आपका आत्मा, आपका स्पिरिट को भी नया जन्म लेना होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये वचन में लिखा है, हम नहीं बोल रहे, ये वचन में लिखा है। क्योंकि कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो ना, यहाँ में लिखा है जो से आत्मा, जल से और आत्मा से, पानी से और अपना स्पिरिट से, अपना आत्मा से भी आपको नया जन्म लेना होगा। और नया जन्म का मतलब क्या? आत्मा का जन्म जब आपका दिल में, जैसे निकोदेमस जो नहीं जान के पूछा है, वैसे आप लोग में से भी बहुत लोग होता होगा कि क्या है आत्मा का जन्म माने कि आपका दिल में काइंडनेस, हम्बलनेस, आपका मन में मानो दूसरा के लिए दया, मोरम, हम लोग मोरम बोलते हैं ना, दया, प्यार, वो सब होना आपका आत्मा को चेंज करता है। नया जन्म वो जरूरी है। अगर आप बपतिस्मा लेने के बाद भी आप वैसे ही गुस्सा कर रहे हैं, आप वैसे ही चल रहे हैं, जो चीज वचन में लिखा है कि मत करो, पर आप वही चीज को कर रहे हैं, तो आप चेंज नहीं हुआ है। आप दूसरा जन्म लेके भी चेंज नहीं हुए। आपका स्पिरिट को, आत्मा को चेंज होना बहुत जरूरी है। और वो चेंज कब होगा? जब आपका अंदर में हम्बलनेस, काइंडनेस आएगा। और जिसकी को बिना फायदा का ना, हम अगर पास्टर मैडम को मदद कर रहे हैं तो उसका पीछे में मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होना है। प्रेज द लॉर्ड। हम उसको मदद कर रहे हैं पर ये सोच के मदद नहीं करने कि हमको कुछ मिलेगा, वो होता है असली मदद। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग को ऐसा होना है, कोई तकलीफ में है तो उसको मदद करना है। जो कोई आपको गाली करता है, जो आपको कुछ खराब बात बोलता है, उसके लिए प्रार्थना करो। कोई आपके लिए बुरा बात बोलता है तो प्रे करो, उसको प्यार दो, उसके लिए प्रार्थना करो, वो है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग छोटा छोटा बात में हम लोग जो पूरा दुख हो जाता है, हम भी ऐसे ही था। हम भी पहले क्या बोलेगा, दूसरा का बात को बहुत सुन के ना हम हर्ट हो जाता था, दुख हो जाता था और सोच में गहराई में पड़ जाता था कि वो इंसान मेरा साथ ऐसा क्यों किया, वो हमको ऐसा क्यों बोला है। हम बहुत गहराई में चला जाता था। वो बोल दिया, वो तो मजा से खा पी के सो रहा होगा, पर हम कितना दिन सोच के, दुख होके, तकलीफ होके बीत रहे। वो वचन हम नहीं जानने का कारण से, क्या कारण से? हम वचन नहीं जानने का कारण से। चर्च तो आया है पर वो वचन नहीं मिला है जिससे हम ये इस चिंता को हम दूर कर सकते हैं, है कि नहीं? आज हम आप लोगों को बोल रहे हैं। वो आप लोग का सामने में हम एक बार एक बाप बेटा और डोंकी का कहानी बताया था। किस किस को याद है? किस किस को याद है? हम एक बार फेलोशिप में बताया था और वो घर था जो ब्रदर जॉन का घर में था। शायद आप लोग में से बहुत लोग नहीं आया होगा, जो जो आया है शायद उन लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा। हम फिर भी बोलेगा, उसको हम रिपीट करेगा। एक बाप और बेटा जो गधा के साथ जा रहा था। हाँ, तो उन लोग जब जा रहा था तो बेटा जो उसका ऊपर में बैठ के चल रहा था, तो आदमी लोग बोलते हैं कि कैसा बेरहम ये बेटा है जो खुद तो गधा में बैठ रहा है पर पिताजी को पैदल चलने दे रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सुन के बेटा नाम दिया और पिताजी को बैठा दिया गधा में, उसके बाद चलने लग गया। तो फिर आदमी लोग ने बोला है कैसा पिताजी है जो अपना बेटा को प्यार नहीं करते, इतना खराब है कि बेटा को तकलीफ से चलने दे रहे, खुद तो मजा से गधा के ऊपर बैठ के जा रहा है। तो वो ये सुन के बाप बेटा दोनों गधा में बैठ के जाने लग गया। तो बैठ के जा रहे तो उसमें क्या दुनिया वाला क्या बोला है,
देखो कितना बेरहम बाप और बेटा है, जो इतना बेचारा गधा के ऊपर में दोनों का वेट दे के चल रहे हैं, इतना भारी हो रहा बेचारा को। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये सुन के फिर दोनों नाम गया, उसके बाद दोनों चलने लग गया। तो आदमी लोग फिर बोलने लग गया कि कैसा बुद्धू बाप और बेटा है, गधा को अपना साथ ले जा रहा है, उसका यूज नहीं करके दोनों पैदल चल रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये कहानी ये हम बाइबल में लिखा है बोल के नहीं बोल रहे, हम ये कहानी आपको एक एग्जाम्पल के तौर में बता रहे हैं। तो क्या है, आप चाहे अच्छा करो, चाहे आप जो भी करो, आपका बारे में खराब बोलने वाला होगा, उसको नहीं रोक सकता है। आपको अच्छा बोलने वाला भी होगा, खराब बोलने वाला भी होगा, आपको प्यार करने वाला भी होगा, नफरत करने वाला भी होगा, उसको आप नहीं रोक सकते। पर हम लोग क्या कर सकता है, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। जो आपको बारे में खराब बोल रहे हैं उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, आप उसको ब्लेस कीजिए। प्रेज़ लॉर्ड। आपको हम पहले भी बार बार बोला है, आपको क्या का वारिस बनाया है, आशीष का वारिस बनाया है, ब्लेसिंग का वारिस बनाया है। तो आपको क्या करना है, उन लोगों को आशीष करना है। वो चाहे आपका लिए जितना भी रास्ता में कांटा रखो, फिर भी आप उसके लिए प्रार्थना करो, आशीष मांग दो। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि चाहे आप जो भी, क्योंकि हम लास्ट टाइम जब यहाँ खड़ा होकर आप लोगों को बोला था कि झगड़ा, गुस्सा, दुख सब आएगा, सोच आएगा, पर वो आपका हाथ में है कि वो सोच को आप अपना दिल और दिमाग में कब तक रहने देगा। प्रेज़ लॉर्ड। आपको किसी का ऊपर में गुस्सा आएगा, आपको किसी का ऊपर में एकदम गाली देने मन होगा, झगड़ा करने मन होगा, आएगा ये सोच जरूर, पर वो सोच को लेके आपको क्या करना है, वो किसका हाथ में है, आपका हाथ में है, हम लोग का हाथ में है। तो हम लोग को क्या करना है, वो सोच को आया है तो वो सोच को हम लोग को क्या करना है, अभी सोच के डायरेक्ट प्रार्थना में लग जाओ। प्रभु हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, पर हमको मेरा शरीर का ताकत से हम नहीं सक रहे, तो हमको आत्मा का शक्ति दो कि हम उस गुस्सा को ओवरकम कर सके, वो दुख को हम ओवरकम कर सके, वो गुस्सा को हम खत्म कर सके। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम बोला है कि लास्ट टाइम आप लोगों के सामने बोला है कि गुस्सा, नफरत जो भी है आपका अंदर में सोच, गलत सोच जरूर आएगा, पर वो सोच को आप कितना देर अपना अंदर में रहने देना है, वो किसका हाथ में है, वो हम लोग का हाथ में है। प्रेज़ लॉर्ड। उसके बाद देखिएगा गैलेशियन चैप्टर 5 का 22। गैलेशियन चैप्टर 5 का 22 से लेकर 26 तक देखेगा। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़े और ना एक दूसरे से दे रखे। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। अब यहाँ ये वचन में क्या बोला है कि आत्मा का फल जो क्या है, प्रेम है, आनंद है, शांति है। जब हम लोग आत्मा का फल, आत्मा में जब चलना शुरू करेगा ना, तो हम लोग को आत्मा का फल भी जरूर मिलेगा। और आत्मा का फल क्या है, शांति है, आनंद है, पेशेंस है, धीरज है। आप ये सोचता है कि मेरा कितना लोग का पास है, पैसा है, गाड़ी है, अच्छा खासा नौकरी है, फिर भी उन लोगों का लाइफ में क्यों शांति नहीं है। आप लोग सोच सकते हैं ना, है कि नहीं। हम लोग सोचते हैं कि दुख उन लोगों का घर में सिर्फ है जिसका घर में पैसा नहीं है, जिसका घर में नौकरी नहीं है, जिसका घर में गाड़ी नहीं है। हम लोग सोचता है ना कि वो उसका घर में ही दुख है बोल के। नहीं, जिसका पास सब कुछ है तब भी उसका पास दुख है, तब भी उसका घर में अशांति है। क्यों? उसका शरीर ठीक नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। उसका मन शांति नहीं है, उसको बीमार होते रहता है, उसका बच्चा बीमार होते रहता है, हस्बैंड और वाइफ का बीच में झगड़ा होते रहता है, वो है अशांति। तो जब हम लोग आत्मा का फल मिलता है तो हम लोग क्या मिलता है, शांति मिलता है, आनंद मिलता है, धीरज माने पेशेंस। हम लोग
कोई कुछ करे तो हम लोग का अंदर में पेशेंस नहीं होता है, पर वो पेशेंस हम लोग अपना शरीर का ताकत से लाने का कोशिश करेगा तो होगा? नहीं होगा। एक बार के लिए हो सकता है, 2 बार के लिए हो सकता है, पर वो कब तक होगा? पर जब हम लोग आत्मा का पेशेंस मांगेगा ना, तब आप बड़ा से भी बड़ा जब आपका अगेंस्ट में कुछ होगा ना, तो आप माफ कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तक हमको ये वचन नहीं मिला था तब हम बहुत दुख होता था। जब हमको ये वचन मिला है तब से हम बोलने लग गया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु आपका हाथ में है। जो इंसान हमको वो भी बोल रहा है, जो भी मेरे लिए कर रहा है, प्रभु हम आपका हाथ में देता है। हम उसको सोच के दुख नहीं होगा, उसको सोच के हम गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि आपका वचन में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम आप लोगों के सामने में बोल चुका है कि हम लोग का पावर को जब तक हम लोग नहीं जानेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं। तो हम लोग कितना सुपरमैन है और सुपर वुमेन है वो हम लोग कैसे जाने? अपना मुंह का पावर को जानने के लिए, अपना जीभ को यूज करने के लिए, जान लेने के लिए। जब तक हम लोग जब हम जान जाएगा कि हम अपना पावर को कैसे यूज करना है, तो हम लोग एक अच्छा लाइफ जी सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम लोग अपना मुंह से ही बोलते हैं। सोच दिमाग में पहले आता है, उसके बाद कहां से निकलता है? मुंह से निकलता है। हमको लगता है वो होने वाला नहीं, हुआ तो नहीं है कि नहीं? हुआ तो नहीं है ना, पर हम लोग मुंह से पहले क्या डिक्लेयर कर देता है कि होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो किसका गलती है? क्योंकि हम लोग को किसका स्वरूप में बनाया है? परमेश्वर का स्वरूप में बनाया है। तो परमेश्वर ने जब अंधकार को देखा था तो क्या बोला था? मुंह से बोला था कि उजियाला हो जाओ। तो वही पावर हम लोग का पास है। तो वही पावर से हम लोग जब ये मुंह को जब हम यूज करते हैं कि मेरा परिवार में लगता है बीमार आने वाला है, लगता है हम बीमार होने वाला है, लगता है कुछ होगा, लगता है, जब हम लोग ये बोलता है अपना मुंह से हम लोग कमांड कर देते हैं, मुंह से डिक्लेयर कर देते हैं, तो क्या होता है? शैतान को मौका मिल जाता है, चांस मिल जाता है वो करने का। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हम लोग को क्या होना है? अपना शक्ति को जानना है ना, कितना हम लोग पावरफुल है, कितना बड़ा हम लोग सुपरमैन और सुपर वुमेन है, वो हम लोग जानना है। हम लोग बोलना है कि मेरा बच्चा जरूर पास होगा, मेरा घर परिवार में शांति जरूर आएगा, मेरा परमेश्वर मेरा घर परिवार में शांति आनंद जरूर देगा, और हमको आत्मा का शांति, आत्मा का पेशेंस, धीरज जरूर देगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग अपना मुंह से कमांड करता है, डिक्लेयर करता है, बोलना शुरू करता है, तो वो जरूर होगा। और ये हम नहीं बोल रहे, वचन में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। ये हम बोल रहे बोल के आपको विश्वास करने के लिए हम नहीं बोल रहे, ये वचन में लिखा है कि आप जो भी अपना मुंह से निकलेगा, क्योंकि हम लोग अपना मुंह को, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार क्या है? यही है। तो अपना हथियार को चलाने जान जाना है। अगर आपको हम अभी बंदूक हथियार दे देगा, पिस्तौल दे देगा या तलवार दे देगा, दाव दे देगा, आपको चलाने नहीं आता, आपको यूज करने नहीं आता है, आप क्या करें? खुद को तकलीफ पहुंचा सकता है या वो हथियार से आप किसी और को भी तकलीफ दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हमको दाव चलाने नहीं आता था, तो हम तो क्या बोलेगा, पापा का परी बोलता है ना, हम मम्मी का परी था। हमको मम्मी ने कुछ भी काम काज करने नहीं दिया, प्यार से रखा, और ऊपर से हॉस्टल में बड़ा हुआ। तो जब किसी गए तो बोला है कि लड़की लोग को भी लकड़ी काट के लाना पड़ेगा मेज के लिए। हम सोचे वाह, लाइफ में फर्स्ट टाइम लकड़ी काटने जाएगा। ये जाके दाव का मुंह पूरा आरी का जैसा ऐसे हो गया एक सप्ताह में। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम कैसे काट रहा था हमको नहीं पता, पर ऐसा आइडिया से काटा है कि वो दाव जो बाद में एक सप्ताह का बाद आरी बन गया, वो हम आरी का काम कर सकते हैं उससे। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या कारण से हुआ? क्योंकि हम कभी उस दाव को यूज नहीं किए, इस्तेमाल नहीं किए। प्रेज द लॉर्ड। तो बाद में वहां पे थोड़ा बड़ा लोग था जो उन लोग का पीछे जाके हम लोग देखा है। तो उन लोग, क्योंकि दाव जब आरी बन गया तो काम का नहीं हो गया, तो हम मेरा ट्रेनिंग लाइफ में हम शायद 3 बार दाव खरीदा है। तो क्योंकि धार करने नहीं जानता है, मुंह खराब हो जाता है, तो इसका कारण से हम एक बार बड़ा लोगों के साथ जाके देखेगा उन लोग कैसे काटते हैं। तो उन लोगों के साथ जाके देखा तो ओ ऐसा है, ऐसा नहीं है ना। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कैसे काटता था? ऐसे काटता था, नीचे लेटा के होने से उसको टुकड़ा ऐसे करता था।
पर जब उन लोगों के साथ किया है तो हम उसका सही इस्तेमाल, सही तरीका को जान पाए। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह जब तक आप अपना हाथ में जो है उसको यूज करने नहीं जानेगा तो आप क्या करेगा, खुद को भी चोट पहुंचाएगा और दूसरा को भी। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग को क्या होना है, कैसे होना है, अपना मुंह को, अपना इस पावर को समझना है और इसको सही यूज करना है। प्रेज द लॉर्ड। सही चीज में यूज करना है। जब आपके घर में दुख तकलीफ आएगा तो आप बोलो परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। हमको दोकामेदम का वचन याद है, दोकामेदम यही भी खड़ा होकर बोला था, कोई आपको गाली दो तो क्या बोलो, धन्यवाद, थैंक्स बोल के बोलो, थैंक यू बोलो बोल के। वो दोकामेदम का बात अभी तक हमको याद है, पर हम लोग कर पाते हैं क्या? कोई अभी आपको गाली दे के चला जाएगा, आपको पूरा गुस्सा दिला के जाएगा, तो आप उसका जाने के साथ साथ आप उसको धन्यवाद बोल सकेगा क्या? है किसी का अंदर में बोलो तो नहीं, ये ऐसा क्यों किया, ये मेरा साथ ऐसा क्यों किया, उल्टा हम लोग उल्टा उससे ज्यादा शायद गुस्सा हो जाएगा। तो हम लोग को वही हमें वचन में क्या बोले कि हम लोग को सिर्फ जल से नहीं आत्मा से भी नया जन्म लेना है। तो आत्मा से जन्म लेने, आत्मा का फल क्या है? आनंद है, शांति है, धीरज है। तो वो चीज हम लोग में होना है। हम लोग आज कितना लोग हैं जो एक दूसरा को पूछ सकता है कि आप ठीक है, आपका लाइफ में कुछ दुख है क्या? हम लोग पूछता है क्या? नहीं, सचमुच में हम लोग जो नहीं पूछता है। और कभी कभी दिख भी रहा होता है कि ये मेरा सामने वाला का लाइफ में ये तकलीफ है, फिर भी हम लोग नहीं पूछते हैं। और पूछेगा तो भी कहानी जानने के लिए पूछेगा, और क्या हुआ है वो जानने के लिए पूछेगा। इसलिए नहीं पूछेगा कि आप उसके लिए आशीष मांगेगा, घर का कहानी को जानने के लिए पूछेगा। होता है, हम लोग में होता है। और ये चीज एक बार में नहीं होगा, क्योंकि हम आप लोगों के सामने में बोल चुका है, यही में खड़ा होकर बोल चुका है कि आप एक बार में 10 केजी उठाने नहीं सकेगा। आपको जाके फर्स्ट 1 केजी उठाना पड़ेगा, 2 केजी उठाना पड़ेगा। जिम में जाके कोई क्या 10 केजी डायरेक्ट उठाता है क्या? नहीं, उसका बदन मसल लॉक हो जाएगा, नहीं तो उसका हाथ दर्द हो जाएगा। वो जाएगा तो सबसे पहले शुरू करेगा 3 केजी से, 5 केजी से। और एक रनर कैसे रनर बनता है? जब वो अचानक से उठ के ओलंपिक में जाके दौड़ता है कि नहीं, वो कितना महीना साल का प्रैक्टिस होता है उसका। प्रेज द लॉर्ड। कितना समय वो दिया है। दोस्त लोग घूमने जाएगा बोला है तो भी वो बोला होगा कि नहीं, मेरा प्रैक्टिस है, हम नहीं जाएगा, मेरा प्रैक्टिस है, हम ये नहीं खाएगा, मेरा शरीर के लिए तकलीफ है, मेरा रनिंग में हमको रुकावट देगा बोल के। प्रेज द लॉर्ड। है कि नहीं? उसने कितना अपना लाइफ में सेक्रीफाइस किया होगा, कितना वो महीना घंटा प्रैक्टिस किया होगा, तब जाके वो ओलंपिक में मेडल ला पाता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह हम लोग आज खड़ा होकर अचानक से हाँ हम हो गया, नहीं, आपको वो प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। आप शुरू करो थोड़ा थोड़ा। और ये हम लोग शरीर से नहीं होगा, क्या से होगा? आत्मा से होगा। और आत्मा का शक्ति हम लोग मांगना है। घुटने टेक कर अपना बिस्तर में, रूम में जाकर रो रो के मांगो कि प्रभु क्यों हम माफ नहीं कर पा रहे, क्यों हम इतना थोड़ा सा दुख तकलीफ आने से कंप्लेन कर देते हैं। जॉब का लाइफ में जब इतना दुख तकलीफ आया था तो वो बोला था कि नहीं कि उसने दिया है, उसने ही ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या इतना हिम्मत है हम लोग का पास में कि हम लोग ये बोल सके जॉब का तरह कि उसने दिया है और उसने ही ले लिया। अगर खुशी में हम लोग उसको याद करता है तो दुख में क्यों नहीं? प्रेज द लॉर्ड। क्या है हम लोग का अंदर में? इतना नहीं है। तो वो होने के हम लोग को क्या मांगना पड़ेगा? आत्मा का शक्ति मांगना पड़ेगा, आत्मा का ज्ञान मांगना पड़ेगा। चाहे आपका पास जितना भी डिग्री क्यों ना हो, जितना भी पढ़ाई क्यों ना क्या हो, वो नॉलेज आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आपका दुनियादारी में काम आ सकता है, पर परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए हम लोग को क्या होना पड़ेगा? आत्मा का नॉलेज होना पड़ेगा, आत्मा का ज्ञान का डिग्री होना पड़ेगा। तो क्या हम लोग सब रेडी है कि आत्मा का ज्ञान का डिग्री लेने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। हाँ हम रेडी है, हम तो रेडी है। जब से हमको ये वचन मिला है तब से हम खुद को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पहले हम कैसा
क्रिश्चियन था, मम्मी गाली देगा बोल के चर्च जाता था। चर्च जाता था, नींद आएगा बोल के नींबू पानी लेके जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। नींबू पानी पी के अपना नींद भगाने के लिए, क्योंकि नींद मारेगा तो मेरा माँ हमको ऐसा होने से मारेगा और फिर घर जाके क्या बोलेगा, तुम चर्च में क्यों नींद मार रहा था। तो वो गाली नहीं खाने के लिए हम इसलिए रास्ता से नींबू पानी लेके जाएगा या खुद से बना के लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसके लिए जा रहा था? माँ का डर से जा रहा था, है कि नहीं? क्या हम आत्मा का लाल, वो नया जन्मा हुआ बच्चा जो पहले बोला था, क्या उसका जैसा एकदम दूध का जो प्यासा था, वचन का प्यासा होके जा रहा था क्या? नहीं, हम मेरा माँ का गाली से बचने के लिए जा रहा था। संडे आने से ऐसे होता था, शक्ल मेरा बदल जाता था, आया आज तो फिर ऐसे बोल के। तो जब से हम प्रभु का वचन को जाना है, हम धीरे धीरे से, हम एक ही बार में नहीं हुआ है, आप लोग भी नहीं होगा और अभी भी हम नहीं हुआ है। अभी भी हम नहीं बोल रहे कि हम पूरा हो गया, अभी भी मेरा रास्ता बहुत लंबा है और हम अभी आप लोगों को बोल भी नहीं रहे कि मेरा नॉलेज आप लोग से बहुत बढ़ के, हम नहीं बोल रहे। हम जितना तक जाना है, जितना तक वचन को पहचाना है, अपना अंदर में रखा, वही आप लोगों का सामने हम डिलीवर कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कोई बाइबल थियोलॉजी करके नहीं आया है या कोई बड़ा ये पढ़ाई करके नहीं आया है बाइबल का, फिर भी हम क्यों बोल पा रहे हैं आपके सामने में? क्योंकि प्रभु ने हमको ये जगह, ये समय दिया है। और कहाँ हम सोचा था कि पाकी किस्म में हम आएगा, और हम तो डर से प्रार्थना भी कर रहा था कि निशी जगह में मत मिलो बोल के ना क्योंकि हमको ट्रेनिंग समय में हम, मेरा बहुत वो ख्वाहिश था, विश था कि हम तवांग जाएगा, बर्फ को देखेगा बोल के ना। हमको रास्ता मालूम नहीं, रास्ता लैंडस्लाइड होता है ना, बर्फ में स्लिप होते, कुछ मालूम नहीं, बस हम सोचता था कि तवांग जाएगा। हमेशा मुंह से बोलता था तवांग में ट्रांसफर मिलो, तवांग में ट्रांसफर मिलो बोल के। रास्ता मालूम नहीं, तकलीफ को मालूम नहीं, ठंडा मालूम नहीं, पर मुंह से बोलते रहता था कि तवांग मिलो, बर्फ देखने मिलेगा। और दूसरा लोग क्या बोलता था, निशी तागिन का जगह में जाएगा तो ना खटाखटी से देखने मिलेगा। हम पूरा डरता था, क्योंकि हम, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं था, तो हम बहुत डरता था। हराम मत पाइए, हाँ, क्योंकि इंसान जो देख सुनता है वही वो बार बार उसको फैलाता है कि नहीं? तो हम ये सुन लिया तो हम बहुत डरता था, अरे हम ऐसा जगह में कैसे ड्यूटी करें, कोई आके हमको मार देने से। हम तो ऐसे भी पुलिस तो है, पर हम सके हो क्या लड़ने के लिए, उन लोगों को डराने के लिए हो क्या, हम बहुत वो था। तो बाद में देखा तो फकी के सब नाम देखा तो हम ऐसा हो गया कि ये कौन सा जगह है, ये कौन सा जगह है। हम गूगल में सर्च किए, इधर उधर फोन लगाया, तो हम जो ऐसा हो गया कि ये फकी के सब निशी का जगह है, हमको निशी जगह में ही मिल गया। तो हम बहुत प्रार्थना किए कि प्रभु हमको प्लीज ऐसा कम काट कूट मार पीट वाला चीज देखने मत मिलो प्लीज बोके। पर हम फिर सोचे कि हम इतना तावांग कर रहा था, पर हमको तावांग नहीं मिला है। इतना जगह है, उसमें से अरुणाचल में इतना सारा जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से हमको पक्के किस्म में दिया है, तो इसमें प्रभु का इच्छा होगा, है कि नहीं? क्योंकि मेरा माँ हमको हमेशा प्रार्थना करता था, और मेरा माँ हमको हमेशा बोलता था कि कभी खुद से मत मांगो कि ऐसा जगह भेजो जहां आपको प्रभु ले जाना चाहता है, ऐसा होके मांगो। जब हम यहाँ आया था तो भक्ति चर्च में गए तो खत्म, निशी भाषा में बोलना शुरू किया। हम तो चाइनीज मूवी देख रहे, सोचे अरे हम ये भाषा तो पूरा मेरा माथा के ऊपर से जा रहा है, हमको एक वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा, हमको तो पाया लिंचो भी समझ में नहीं आता था उस समय में। तो हम सोचे यहाँ हम कहाँ फंस गया, इसीलिए हमको शायद यहाँ आने मन नहीं था बोल के हम सोचता था। टाउन भक्ति चर्च का पोस्टर देख के, बोर्ड को देख के हम जो इतना खुशी, यहाँ है टाउन भक्ति चर्च जाएगा बोल के, पूरा गांव को भी लेके गए, पुलिस लड़का है उसको भी लेके गए, जाके देखा है। तो इंट्रोडक्शन देने का टाइम तो दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है, और जब स्पीकर का समय है तो स्पीकर क्या बोला है, थैंक यू आप लोग आने के लिए, पर हम आज निशी में ही बोलेगा। तो निशी ने वो शुरू से लेके अंत तक बोल दिया, हमको एक वर्ड भी समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट टाइम से मेरा जाना बंद। मेरा माँ को हम दुख से बोल के, मम्मी जब चर्च जाने मन नहीं था तब हमको इतना चर्च जाना पड़ता था आपका डर से, अभी हम खुद चर्च जाने मन है, पर हमको ऐसा जगह ट्रांसफर मिला जहाँ हमको एक वर्ड भी समझ में नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत दुख है मम्मी। तो मम्मी बोला था कि कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा ना, ऐसा अभी से चिंता मत करो। तो बहुत महीना नहीं गए तब दोका मैडम को मिला है। तो दोका मैडम ने हमको ये पूछा कि बेटी आप क्रिश्चियन है क्या? तो हम बोले हाँ हम क्रिश्चियन है। तो आप चर्च जाते क्या? चर्च गया था पर कुछ
समझ में नहीं आया, इसलिए हम रुक गया। तो अरे वो चर्च चले, चलो वो चर्च में चलो, वो ऐसे है, हिंदी से शुरू होता है, हिंदी में खत्म होता है, हिंदी में बोलता है, गाना भी हिंदी में गाता है, स्तुति आराधना पूरा हिंदी में होता है। तो हम बोले होगा ठीक है, धोखा मेरे को सर। तो देखो हमको इतना अच्छा मिला। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद, सचमुच में हमको धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो करने का सर, क्योंकि अगर बाई चांस धोखा मेरा नहीं होता तो हमको ये चर्च में हमको मालूम नहीं होना था। और क्या पता, तब तक मेरा आत्मा इतना सुस्ती हो जाना था कि कोई बोलने से भी हमको जाने मन नहीं होना था। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? इतना मतलब हमको लेजी सुस्ती हो जाना था कि छोड़ो ना, इतना महीना नहीं गए तो भी मेरा लाइफ में कुछ दुख तकलीफ नहीं आया, तो आगे भी नहीं आएगा, चलो हम नहीं जाते रहे। प्रेज द लॉर्ड। पर ऐसा नहीं हुआ है, धोखा मैडम को मिला है, उसका जरिए हमको यहाँ आने का मौका मिला है। और धीरे धीरे करके होने से भी हमको मतलब एकदम कछुआ का स्टाइल में धीरे धीरे करके होने से भी हमको बढ़ने का मौका मिला है। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद है कि जब भी हम गलत रास्ता को चुना है, जब भी हम गड्ढा में गिरे, वो कभी मेरा हाथ को नहीं छोड़ा है। वो आपको भी उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको भी उठाएगा। वो हर एक जन को उठाता है, तो आपको क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि वो हम लोग उसका ही बेटा बेटी है। वो कभी हम लोगों के बीच में पार्शलिटी नहीं करेगा। बस हम लोग को विश्वास रखना है और आत्मा में चलना है। आत्मा में चलने का मतलब ये है कि आप कोशिश करो, आज से आप कोशिश करो कि हम आत्मा का लाइफ में जिएगा और आत्मा का जन्म लेगा। हम लोग जल से तो बपतिस्मा ले लिया, जल से तो नया जन्म ले लिया, पर आत्मा का भी जन्म लेगा। आज से, आज का जो वचन को सुनकर आज से हम लोग आत्मा का भी जन्म लेगा बोल के हम लोग अपना मन में ठानना है। प्रेज द लॉर्ड। आज से हम अपना दुश्मन को भी प्यार करेगा, अपना दुश्मन को भी माफ करेगा, चाहे कोई हम लोग के बारे में जितना भी बुरा क्यों ना बोलो, पर उसको हम प्यार करेगा। हम लोग कैसा है बोलने से, छोटा क्रिश्चियन, छोटा माइंडसेट वाला क्रिश्चियन है। कैसा क्रिश्चियन है? छोटा माइंडसेट वाला क्रिश्चियन है। मेरा ऊपर में मेरा ऐसा प्रार्थना होता है। मेरा परिवार, मेरा हस्बैंड, मेरा लड़का, मेरा बेटी, ऐसा होता है। मेरा कभी आप लोग चर्च में आके किसी के लिए फास्टिंग बैठा है? किसी के लिए जो आपका घर परिवार का नहीं है। घर परिवार के लिए तो हर कोई बैठता है, पर आज तक किसी ने बैठा है किसी के लिए और के लिए? आपको दिखाई दिया है कि वो बहुत तकलीफ में है, बहुत दुख में है, तो क्या आप फास्टिंग लेकर उसके लिए प्रार्थना, चलो फास्टिंग दूर का बात है, कभी चर्च में आके उसके लिए प्रार्थना किया कि हम उस दिन उसको ऐसे ऐसे तकलीफ में देखा था तो हम ऐसे ऐसे प्रार्थना करेंगे? नहीं। एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, पर छोड़ दिया उसके बाद। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग क्या है? छोटा माइंडसेट वाला क्रिश्चियन है। तो हम लोग छोटा माइंडसेट वाला क्रिश्चियन नहीं होना, छोटा सोच वाला क्रिश्चियन नहीं होना। हम लोग क्या होना है? बड़ा सोच वाला क्रिश्चियन होना है। तो बड़ा सोच कैसा होगा? प्रेज द लॉर्ड। बड़ा सोच कैसा होगा? बड़ा सोच ऐसा होगा कि मेरा करना छोड़ दीजिए। आपका पास में क्या है क्या नहीं है वो प्रभु जानता है, पर आपको आशीष का वारिस बनाया है, ब्लेसिंग का वारिस। आप वो ब्लेसिंग को यूज कीजिए ना किसी के लिए। आपका खुद का तकलीफ कब छू मंतर हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग को क्या होना है? बड़ा मन वाला क्रिश्चियन होना है। सिर्फ खुद के लिए, मेरे लिए हमको आशीष मिलो, मेरा ही तकलीफ दूर हो जाओ, ऐसा नहीं। हम लोग को आज से आत्मा में जन्म लेना है, नया जन्म, और बड़ा माइंडसेट वाला क्रिश्चियन होना है, बड़ा सोच वाला क्रिश्चियन होना है। आपका सामने में कोई दुख है तो प्रार्थना कीजिए। वो नहीं बोलना होगा, उसका शकल से दिख रहा होगा, उसका एक दो वर्ड से पता चल रहा होगा कि उसका घर परिवार में दुख है, उसका शरीर में कुछ तकलीफ है, तो आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आप कोशिश कीजिए उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। अगर जीसस चाहे तो खुद को बचा सकता था, फिर भी वो धरती में आया है, फास्टिंग लिया है, हम लोग के लिए कोरे खाया है, अपना लहू को बहाया है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग के लिए लहू बहाया है। किसके लिए? हम लोग के लिए, हम लोग का पाप को। तो हम लोग क्यों अपना डिजायर को वो क्रूस में नहीं चढ़ा सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। वो खुद को क्रूस में चढ़ा दिया, तो हम लोग खुद का डिजायर को क्रूस में क्यों नहीं चढ़ा सकते? खुद को क्वेश्चन कीजिए कि हम लोग इतना कैसा इंसान है कि उसने हम लोग के लिए अपना आप का अपना लहू को बहाया, अपना आप को क्रूस में चढ़ा दिया, पर हम लोग अपना डिजायर मतलब अपना शरीर का, आपको खाने मन होता
है, पीने मन होता है, झगड़ा करने मन, वो सब सोच को, डिजायर को, गलत गलत डिजायर को, वो सबको क्यों आप क्रूस में क्रूसिफाई नहीं कर देते? आप करके कोशिश तो कीजिए। उसने इतना कोड़े खाया है हमारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए, है कि नहीं? और वो मरते समय में क्या बोला था कि इन लोग नादान है, इन लोग नहीं समझते, इन लोग को माफ करना बोल के बोला था, है कि नहीं? वो ये बोल के गया था क्या प्रभु यीशु कि इन लोग हमको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इन लोगों को डबल टॉर्चर करो, इन लोगों को भी दुख ऐसे तकलीफ दोगे? बोला था क्या? नहीं बोला था। वो हम लोग को इतना प्यार किया, उसको इतना तकलीफ दी है, इतना भारी क्रूस को वो उठाया है, कांटा वाला था। हम लोग छोटा सा इतना चिक्की वाला कांटा घुटने से भी हम लोग इतना तकलीफ होते हैं, तो सोच के देखो इतना बड़ा बड़ा कांटा उसको चुभाया है। तो वो अगर हम लोग इतना दुख तकलीफ सह सकता है, तो क्यों हम लोग अपना आलतू फालतू सोच को, अपना शरीर का डिजायर को क्यों हम लोग क्रूस में नहीं चढ़ा सकते? आज एक चीज को क्रूस में चढ़ाओ, प्रेस लो, कल फिर एक और चीज को क्रूस में चढ़ाओ। ऐसा करते करते आप लोग और हम कितना सारा अपना डिजायर को क्रूस पे चढ़ा देगा, पता ही नहीं चलेगा। प्रेस लो। आज से आप अपना डिजायर को, अपना शरीर का सोच विचार को एक एक करके क्रूस पे चढ़ाओ। एक बार में नहीं सकने से भी एक एक करके क्रूस पे चढ़ाओ। प्रेस लो। और यहाँ में 25 में जो लिखा है ना, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलिए भी। देखो यहाँ में इतना सुंदर से लिखा है ना, हम लोग आत्मा में जीवित है ना, हम लोग आत्मा दिया, स्पिरिट दिया है, तो हम लोग क्यों उसमें नहीं चल सकते हैं? वो दिया है तो उसमें भी चलना है। और घमंड मत करो। हम पहले भी आपको बताया है, घमंड मत करो। हम पास्टर का घर में जब फेलोशिप था तो हमको वचन बोलने का मौका मिला था, तो हम बोला था कि घमंड मत करो। आप क्रिश्चियन है बोल के एक नॉन क्रिश्चियन को देख के कभी घमंड मत करो, क्योंकि प्रभु ये वचन में लिखा है, बहुत सारा वर्ष में लिखा है कि परमेश्वर, हम लोग का प्रभु घमंड करने वाला को बहुत गुस्सा होता है, वो नफरत करते हैं घमंड करने वाला को। आप इस बात का घमंड मत करो कि हम दारू नहीं पीता है और वो पीता है। वो नहीं जानता है, वो क्रिश्चियन होकर भी दारू पीता है, तो उसको वो वचन नहीं मिला होगा, वो आत्मा में नया जन्म नहीं लिया होगा, इसलिए उसको मालूम नहीं है कि वो क्या गलती कर रहे हैं। पर आपको मिला है नया जन्म और आपको वचन मिला है, तो उस चीज का घमंड आप मत कीजिए। शरीर का घमंड कि हम उससे अच्छा है, मेरे पास तो हम क्रिश्चियन है, हम अच्छा आदमी लोग का बीच में रहता है, ऐसा गैर गुजरा लोग का जैसा दारू पी के ज्यादा गिरने वाला का साथ नहीं। आप घमंड मत कीजिए, क्योंकि वचन बहुत सारा वर्ष में लिखा है कि घमंड मत करो। यहाँ में भी लिखा है कि हमें घमंड होकर एक दूसरे को ना छोड़े। हम लोग को क्या करना है? उल्टा वैसा इंसान को देखने से, वो इंसान दारू पी के गिर रहा है या कुछ खराब चीज खा के चल रहा है, तो उसको देख के प्रार्थना करो, आशीष करो उसका ऊपर में कि प्रभु उस शराबी का शराब एक दिन छूट कर वो गवाही दे। प्रेस लो। क्योंकि हम लोग जब ऐसा इंसान को देखता है तो हम लोग क्या सोचता है कि मन में क्या आता है कि हम इससे फार बेहतर है, इससे तो हम 100 गुना अच्छे हैं, ये लोग तो पार्टी जा रहे हैं, हम तो फेलोशिप जा रहे हैं। आप घमंड करना है तो प्रभु यीशु में घमंड कीजिए, शरीर का घमंड मत कीजिए। प्रेस लो। आप जो ये बात का घमंड मत कीजिए कि हम खराब चीज नहीं खाते, वो खाते हैं। आप उल्टा सबके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो एक दिन उस चीज को ओवरकम करके प्रभु में आ जाओ। प्रेस लो। हम शायद बहुत ज्यादा बोल दिया होगा, आप लोगों को नींद भी आ रहा होगा, बोलते बोलते पता नहीं चला है, उसके लिए हम सॉरी बोलेगा। हम जो ऐसे ही है, जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तो हम ऐसे ही है, वचन जब पढ़ते तो हम पढ़ते 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 कब कहाँ आगे तक पढ़ लिए पता भी नहीं चलता, पता नहीं क्या है। हम जो कुछ वचन को देखते हैं ना, तो देखते 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 टाइम का भी पता नहीं चलता, और कितना देर देख लेते हैं हमको भी पता नहीं चलता। और उसी तरह हम जब बोलने का समय आता है ना, तो हम आदमी को सुस्ती लग रहा है नहीं लग रहा है वो भी भूल जाते हैं। प्रेस लो। क्योंकि जब हम वचन सुनते हैं ना, हम भी ऐसा होता है। जब हम ऐसा वचन को नहीं जानता था, हम ऐसा होता था कि कब खत्म होगा, कब ये स्पीकर अपना समय को समाप्त करेगा, हम बोर होता था। पर जब हम जान गए तो हम ऐसा होता है कि और एक सब। प्रेस लो। उस दिन नावम मैडम आया था, तो हम ऐसा था कि और एक चीज, और एक टॉपिक। प्रेस लो। ऐसा चीज हम लोग का मन में होना है, और जब हम लोग का मन में ये चीज होगा ना, नींद तो छोड़िए ना, कुछ नहीं लगेगा आपको।
आपको बदन दर्द, कमर दर्द, पाव दर्द, घुटना दर्द कुछ पता नहीं चलेगा। आप कब घंटा घंटा देख लिया आपको पता नहीं चलेगा, पर आपका मन में आपको ठानना पड़ेगा कि हम एक नया जन्म लिया बच्चा का जैसा दूध का वो जैसे लस्ट करता है, वैसे हम लोग का भी मन में वचन वर्ड ऑफ गॉड के लिए लालसा होना है, प्यासा होना है। वो एक अपना मन में ठानेगा और जल से और आत्मा से दोनों से नया जन्म लेगा, तो क्यों नहीं होगा? प्रेज़ लॉर्ड, क्यों नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि आपका लाइफ में जो भी होता है प्रभु आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। चाहे आपका परिवार में दुख आओ, तकलीफ आओ, प्रभु कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि ना जिसको वो प्यार करता है ना उसका लाइफ में ज्यादा टेंशन आता है, क्योंकि वो उसको परखना चाहता है कि नहीं? जब सोना से अंगूठी बनाते कुछ बनाते उसको पिघलता है ना, वो जैसा हम लोग को भी वो जो इसलिए दुख तकलीफ और टेम्पटेशन में डालता है ताकि बने हम लोग फिल्टर हो सके। हम लोग कैसे है दुख में, हम लोग कैसे है दुख में, क्या हम लोग प्रभु आप क्यों ऐसा किया है, मेरा लाइफ में क्यों ऐसा दे रहे, ये बोलता है ना। प्रभु हमको शक्ति दो, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमको ये तकलीफ में खड़ा कराया है, धन्यवाद प्रभु आपने हमको ताकत दिया है और आगे भी देगा। ये बोलता है ना, कंप्लेन करना शुरू हो जाता है बच्चा का जैसा कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ बोल के। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम लोग को ऐसा नहीं होना है। आज का वचन शायद हम विश्वास करता है कि आप लोगों को मैंने हम सही रीति से सही तरीका से डिलीवर कर पाया है। अगर कोई भूल गलती हो गया तो हमको देख के, मेरे प्रभु को देख के माफ कर दीजिए। हम जितना समझ सका है वचन को उतना आप लोगों के सामने में हम रखा है। प्रेज़ लॉर्ड। कोशिश कीजिए नींद नहीं आने के लिए। जो नींद आता है ना सचमुच में वो बहुत गलत है ना, वो आपको कुछ प्रभु का एकदम पॉइंट वाला वो चीज को मिस करने के लिए भी आपको दे रहा होगा ना, इसीलिए नींद मत मारिए ना जब भी चर्च में आते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत लकी है। हम लास्ट टाइम भी बोल रहे बहुत लकी है। दूसरा लोग प्रार्थना करने नहीं मिलता है, वर्शिप करने नहीं मिल रहा है, वचन सुनने नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन लोगों का जगह में अलाउ नहीं है। फिर भी उन लोग जो इतना तकलीफ से छुप छुप के अंडरग्राउंड में जाके घर का नीचे में जाके भी उन लोग प्रार्थना करते हैं। हम बोला है ना, अंदर में 5-6 आदमी प्रार्थना कर रहा होगा, वर्शिप कर रहा होगा, फिर बाहर से पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। सोचिए उन लोग कितना डब के कर रहा है, फिर भी वो लोग कर रहे हैं। यहाँ हम लोग जितना भी आवाज ऊंचा करके स्तुति आराधना कर सकते हैं, वचन को सुन सकते हैं, तो क्यों उस चीज का बेनिफिट नहीं उठाते हैं? प्रेज़ लॉर्ड। क्यों हम लोग सुस्ती लेजी करते हैं, क्यों हम लोग नींद मारते हैं? जब यहाँ पे बाहर से स्पीकर आता है तो क्यों ये नहीं सोचता है कि अपना काम काज को छोड़ो और ये जो बाहर से जो आपका दास दासिया है उससे हम एकदम प्यासा होके जाएगा और आज हम पूरा वचन को अपना झोली में अपना बैग में भर के आएगा और अपना लाइफ में यूज करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम ज्यादा लंबा लिया है तो भी ले लिया तो क्या करेगा ना, अभी ले लिया तो ले लिया, अभी आप लोग हमको बस माफ ही कर सकते हैं, अभी हम क्या बोलेगा, ले लिया। पर हम इतना ही बोलेगा कि दूसरा को खुश होने के लिए मत जाओ। जैसे हम डरता था ना माँ के लिए, माँ को खुश कराने के लिए हम जाता था चर्च, वैसे आप चर्च मत आइए। पास्टर बोल रहा है बोल के मत आइए। मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरा मिसेस क्या बोलेगा, मेरा हस्बैंड क्या बोलेगा, मत जाइए, इसके लिए मत जाइए। अपना आप के लिए जाइए, अपना आत्मा के लिए जाइए। प्रेज़ लॉर्ड। हम पहले ऐसा करता था पर अभी नहीं। अभी हम चाहे जितना भी हो ड्यूटी को चेंज करके होने से भी हम आता है, हम बहुत रिग्रेट करता है, काश उस वक्त जब हमको कोई रोक टोक नहीं था, कुछ तकलीफ नहीं था, तब हम चर्च जाने के लिए इतना सुस्ती करता था। अभी देखो ड्यूटी का रुकावट है, फिर भी हम ड्यूटी को लड़ के होने से भी आता है, तो कितना अच्छा मौका है। आप एक दिन खेती नहीं किए तो कुछ नहीं ना, आपका फसल का रखवाला कौन करेगा? प्रभु करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा बात को हम बोल रहे हैं, वचन में लिखा है कि नहीं? और जो वचन पढ़ने जानता है वो वचन पढ़िए, और जो वचन पढ़ने नहीं जानता है वो अपना घर में दरवाजा बंद करके अपना रूम में घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए कि हमको आज से नया आत्मा का जन्म लेने दीजिए और अभी से हमको एक क्या था बच्चा का तरह, न्यू बॉर्न बेबी का तरह आपका वचन का प्यासा होने दीजिए। और धीरे धीरे करके जैसे आपने अपने आप को क्रूसीफाई किया था वैसे हम आज से अपना हर एक शरीर का डिजायर को क्रूस पे चढ़ाएगा। और वो मेरा शरीर का ताकत से नहीं होगा, वो क्या से होगा? मेरा
आपका आशीष किया वाला आत्मा का ताकत से होगा, आत्मा का ज्ञान से होगा। तो हमको हमेशा आपका आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बुद्धि से हमको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देगा। आज सचमुच में परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है, मेरा ड्यूटी को चेंज करके भी हमको आने का मौका दिया है, कोई हमको रुकावट नहीं दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम कुछ बोलने के लिए छूट भी गया होगा तो भी अगला बार कभी मौका मिलेगा तो हम फिर से दोबारा बोलेगा। और अगर कुछ गलत बोल दिया है तो भी आप लोग परमेश्वर को देखकर मुझे क्षमा कर दीजिए ना। चलिए हम लोग प्रार्थना करेगा ना। हम लोग प्रार्थना इसलिए करेगा कि आज जो हम लोग